श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। दोस्तों, भगवान की जो महिमा है वो भी खासकर हमारे रघुनाथ जी जिनके सबसे प्रिय भक्तों में हनुमान जी का स्थान बड़ा ही सर्वोपरि है। और गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में उनको ऐसा उकेरा है, शब्दों की माला में उन्होंने ऐसा पिरोया है रघुनाथ गाथा को कि मन बहुत ही सुंदर क्षणों में डूब जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान रघुपति साक्षात मनुष्य के जीवन के लिए एक ऐसे प्रेरणा का स्रोत बनकर आते हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य के इस जीवन को इतना सुंदर बना देते हैं कि फिर उस जीवन की कल्पना करना मुश्किल होने लगता है। हम जीवन में सुख चाहते हैं, अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, गुण ढूंढते हैं, लेकिन करते हैं वही जो इन सबसे परे है। कहा गया है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जिसका बीज डाल रहे हैं धरती में वही जमेगा। यदि हम कांटा बोते हैं तो कांटा जमेगा, यदि हम फूल बोते हैं तो फूल जमेगा। लेकिन हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, यानी कि हम उनको भक्त शिरोमणि भी कह सकते हैं। हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किए हैं या कराए हैं आपने कराए। हनुमान जी अपने से अपना श्रेय कभी नहीं लेना चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि भगवान के चरणों में हम बने रहें एवं कभी भी ये न कहे कि हे भगवान मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। लेकिन आज के समाज में हर व्यक्ति अपनी प्रभुताई का गुण गाता रहता है, मैंने वो किया, मैंने वो किया। लेकिन हनुमान जी कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके, यानी कि हम ऐसे आपके बुद्धिहीन तनु हैं, यानी कि मूर्ख बेटा है। सुमिरो पवन कुमार, यानी कि आपको हमेशा ये अपने को बुद्धिहीन, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने को बुद्धिहीन जानकर हमेशा पवन कुमार को सुमिरिए। उनका सारा गुण आप में अंतर्निहित होता चला जाएगा, आप में प्रवेश करता चला जाएगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हमें क्या चाहिए? बल चाहिए, बुद्धि चाहिए और विद्या चाहिए, दे दीजिए। हरहु कलेश विकार, यानी कि पूरा क्लेश माने दुख और विकार माने जानते हैं अंदर का जो लोभ मोह माया, हर लीजिए आप। व्यक्ति हनुमान जी को जानता है, मानता भी है, लेकिन उनके गुणों की कभी भी थोड़ा सा भी यदि अनुसरण कर ले तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। हनुमान जी जब लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय
जितने भी उनके साथ उनके मित्रगण थे सबको बोले कि आप लोग अभी जाइएगा मत। दूसरा होता तो कहता कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम आएंगे तो खुद आ जाएंगे वहाँ पे, आप लोग चलिए, तब तक मैं वहाँ जाकर पता लगाकर सीता माता की आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप लोग जाइए, वो बोले कि आप लोग रुके रहिएगा, हम आएंगे पता लगाकर, तब हम लोग एक साथ चलेंगे और कहेंगे कि हाँ हम लोगों ने, हमने नहीं, हम लोगों ने माता सीता का पता लगाया। और वहीं हुआ भी, हनुमान जी उधर गए, लौट कर वापस आए, तब एक साथ अपने ग्रुप के साथ जाकर कहे कि हम लोगों ने माता सीता का पता लगा लिया प्रभु, अब आगे का आदेश आप करिए। देखिए हनुमान जी कभी भी अकेले अपने किसी काम का श्रेय नहीं लेते। वो हमेशा चाहते हैं कि रघुनाथ जी से मेरे को ये कभी कहने का मौका ना मिले कि हमने ये किया, हमने वो किया। क्योंकि जो भक्त होता है वो प्रभुताई नहीं चाहता है, वो प्रभु की शरण में रहता है, लेकिन अपना अहम नहीं चाहता है कि हम हमेशा ये कहें कि नहीं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो हमेशा अपना श्रेय देता है भगवान को कि हे भगवान आपने ये काम किया, आपने वो काम किया। आज के जितने भी परिवेश में लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम करके ये बता दे कि देखिए मैं कौन हूँ, मैंने किया है। वास्तविकता में यदि देखा जाए व्यक्ति कभी नहीं कुछ करता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, कहूँ सुनहु मुनिनाथ, हानि बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विद्या। यानी कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस, ये छह चीज है, ये आपके और किसी के बस के बात नहीं है। ये विधि के हाथ में है, यानी कि भगवान के हाथ में है। लेकिन ये सभी चीजें हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस व्यक्ति अपने ऊपर लेना चाहता है कि हमारे चलते हानि होगा, हमारे चलते लाभ होगा, हमारे चलते सब कुछ होगा। इसके पाले में भरत जी भी पड़ गए थे। वो भी एक भक्त हैं भगवान के। भक्त तो बाद में है, पहले वो भाई है, लेकिन भाई से भी पहले वो भक्त भी है। और भक्ति की पराकाष्ठा उनमें इतनी है कि उन्होंने कभी भी भगवान के प्रति थोड़ा सा भी विरोधाभास को प्रकट नहीं होने दिया। इसका उदाहरण आप तो जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा उसका परिचय दे देता हूँ। जब वो वहां पे जा रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान को मैं ले आऊंगा। उन्होंने गुरु जी से ये कहा कि हमको जाना है वहां पे और उनसे विनती करना है, वो जो कहेंगे वही हम करेंगे। क्योंकि देखिए भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भरोसा भगवान के साथ हमेशा आपका लगा रहता है, एकदम सत्य होता है। भक्त जो चाह देता है वही भगवान करते हैं। लेकिन हाँ, भक्ति में दम होनी चाहिए। भक्ति में दम का मतलब कि आज के जैसा भक्ति है कि पैसे से, स्वार्थ से, चमचागिरी से, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब अपने को सरेंडर कर देना। और वही हुआ भी। वहां पे जब गए तो सारा काम होने के बाद जो चरण पादुका अपने सर पे लेके चले, तो ये नहीं साबित किया कि हम उनके नौकर हैं। ये साबित किया कि हम उनके चरणों में समाहित हैं, उनके चरणों के नीचे हैं। पादुका सर पे लेना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, उसका निर्वहन करना 14 साल के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जब वहां से आए तो उन्होंने घर जाने का प्रयास नहीं किया। वो आए, धरती के अंदर गड्ढा खुदवाए, चरण पादुका को धरती पर रख दिए और अपने चरण पादुका से नीचे रहे।
जानते हैं क्यों रहे? यानी कि हम भगवान के चरणों के ऊपर नहीं बैठ सकते। बैठेंगे तो हम चरण से ऊंचा हो जाएंगे, हम चरणों से नीचे रहेंगे। और भगवान जब तक नहीं आए वनवास काट कर, तब तक भरतलाल जी वहीं धरती में पड़े, राम 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 राम। इतना बड़ा भाग्य किसी का नहीं होगा। भगवान के प्रति ये त्याग, ये समर्पण, ये भाव बताता है कि व्यक्ति को भगवान के लिए सुलभ होना पड़ेगा, तब जाकर भगवान उनके प्रति सुलभ होंगे। आप यदि भगवान को एक पग आगे बढ़ते हैं भगवान के लिए, तो भगवान आपके लिए 10 पग आगे बढ़ाते हैं। यदि भगवान से आप एक पग दूर भागते हैं, तो भगवान आपसे 10 पग दूर भागते हैं, 100 पग दूर भागते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा कहाँ तक होनी चाहिए, ये जो भक्त होता है वही जानता है। और भक्त भगवान के समीप इसलिए होता है कि हमेशा भगवान का नाम जाप करके भगवान को इसमें बांधे रहता है, अपने हृदय रूपी भवन में हमेशा अंदर करके रखता है, जिससे भगवान का कोई चेहरा ही नहीं चल पाता है भक्त के आगे। और भगवान भक्त की लाज रखने के लिए सभी मर्यादाओं को तोड़कर एकदम बिना कुछ सोचे समझे उसकी रक्षा करते हैं, या उनकी वाणी के, भक्त की वाणी की रक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह का एग्जाम्पल है महाभारत में। भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, और भीष्म पितामह तो दादा थे, जानते हैं, लेकिन मन से नहीं लड़ रहे थे। दुर्योधन ने क्वेश्चन कर दिया कि पितामह आप तो हैं हमारे तरफ से, लेकिन आप पांडवों पे वो वार नहीं कर पा रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। बोला कि नहीं, ऐसा ही है। आज आपको पूरी तन्मयता से युद्ध करना है हमारे पक्ष में। पितामह को भी ये लग गया कि ये बात सही है, मैं तो सही ये कह रहा है, पकड़ लिया है मेरा कमी। उन्होंने सोचा कि चलो अब जब हम पकड़ा ही गए तो धर्म को क्यों, हम धर्म हैं इधर के साइड से जब हैं तो अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। और उन्होंने अपना पूरा प्रहार, पूरा जोर लगा दिया सुबह के युद्ध में पांडवों को मारने के लिए। श्री कृष्ण भगवान सब देख रहे थे तमाशा। उन्होंने सोचा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भीष्म अपनी पूरी तरह से जोर लगा चुके, क्योंकि मैंने उन्हें माया से बांध रखा था, लेकिन आज माया का सिस्टम टूट गया दुर्योधन के आक्षेप करने से। भगवान अपनी मर्यादा भूलकर, जो कि बोले थे कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, पहिया उठाकर मारने चले। कोई याद दिला दिया, करे भगवान आपका प्रतिज्ञा कहाँ गया? बोले कि देखिए, मैं भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी खत्म कर सकता हूँ। मैं अपनी सारी मर्यादाएं तोड़कर अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान ये नहीं देखते हैं कि भक्त मेरा क्या कर रहा है, भक्त के लिए मेरा भी इज्जत यदि जा रहा है तो अपनी भगवान अपनी इज्जत की ही परवाह नहीं करते। पहले भक्त की इज्जत देखते हैं, उसके बाद अपना देखा जाएगा। बहुत सारे जगहों पे ये भी कहा गया है कि भगवान पक्षपाती है। नहीं, ये आप कैसे जान गए? भगवान पक्षपाती नहीं होते। इसका निर्णय आप और हम कहाँ से कर सकते हैं? ये कहने के अधिकारी हम और आप कहाँ हैं? जब आपके हैं हमारे कहने से यदि न्याय हो जाता तो आप और हम होते ही नहीं जाते। हम उस न्याय की कुर्सी पर बैठे होते। लेकिन न्याय की कुर्सी पर ही बैठने वाला जब न्याय करे, चाहे कुछ भी करे, तो आप और हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपनी भावना से, अपनी भक्ति से, अपने गहरे प्रेम से भगवान को जीतना चाहते हैं, तो भगवान के प्रति समर्पण
भाव होना चाहिए। यू आर टोटली सरेंडर्ड टू द गॉड, यानी कि आपको पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। अब समर्पण का भाव ये है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो भी है आप संभालिए। चाहे मेरा परिवार भूख से मर जाए, चाहे मेरा परिवार कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, ये आप संभालिए। जैसे सुदामा जी थे, अपनी प्रारब्ध को भोग रहे थे। रियली वो कह देते तो भगवान एक बार, और रुक्मिणी जी ये बात बोली भी कि आप गजब के मित्र हैं, आप देख रहे हैं और ये जान रहे हैं कि सुदामा मर रहा है, उसका परिवार खाने के लिए। तो कृष्ण भगवान जवाब दिए, तो भाई वो कहाँ हमसे। रुक्मिणी जी बोले कि जबरदस्ती आप जाइए कहीं। अपने भी प्रयास की, लेकिन आप सारी कहानी जानते ही हैं, सफल नहीं हुई। अंत में उनको जाकर कहना पड़ा, भक्त ऐसा होना चाहिए, विवश कर दे भगवान को। कहना पड़ा साधु का रूप पकड़ के, भिखारी का या साधु का, उनकी पत्नी से, कि अरे भाई काहे नहीं भेज देती हो द्वारिका में, तुम्हारे पति का मित्र रहता है, श्री कृष्ण नाम है। उसी के चलते सुदामा जी की पत्नी उनको भेजी वहां पर जबरदस्ती। फिर भी सुदामा जी के मुख से वहां न निकला जाकर कि मैं मदद के लिए आया हूं, मैं मिलने आया हूं। वो ब्रह्मज्ञानी थे, वो प्रारब्ध को अपने जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि मैं इस चीज को, यह अपनी गरीबी को, इस प्रारब्ध को आज नहीं काटूंगा तो फिर कभी न कभी काटना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं आज ही काट लिया जाए। देखिए, दुख ऐसी घड़ी है, दुख ऐसा समय है कि व्यक्ति यदि इसे जान ले तो कभी नहीं चाहेगा कि दुख और विपत्ति हमारे यहाँ से जाए। दुख और विपत्ति हमेशा भगवान की याद दिलाती है। आप अपने से अनुभव कर लीजिए या सर्वे कर लीजिए घूम के। व्यक्ति जब दुख में होता है तो भगवान की याद ज्यादा आती है, और सुख में होता है तो भगवान की याद आती ही नहीं है। अच्छा, क्यों आए भगवान की याद? जब सारी संपन्नताएं आपके अगल बगल मौजूद हो, सब कुछ आपके इर्द गिर्द हो, तो क्यों आए भगवान का नाम याद? नहीं आएगा। लेकिन इसी पे कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसीलिए कहा गया, इस पक्ति को जो समझ लेगा, यदि आप सुख में ही सुमिरन कर लेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। हम कहते हैं कि हम बीमार क्यों नहीं पड़ते, रियली हम बीमार नहीं पड़ेंगे, पहले से ही सावधान रहेंगे कि हमें ये चीज नहीं खाना है, इसके चलते ये होता है, नहीं खाएंगे बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम जानते ही नहीं, हम भूल जाते हैं कि नहीं ये खाने से हम बीमार होते हैं, खा लेते हैं बीमार हो जाते हैं। जब जानते हैं कि हमें सुमिरन करना है, इनका गुणगान करना है, तो सुख हो चाहे दुख हो, एक समान रूप से, एक समान हमेशा इनको भजना चाहिए। इनके नाम का प्रभाव इतना है कि भगवान का नाम नहीं कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नाम जो होता है, भगवान के नाम से भी बड़ा होता है। यदि आप इनको सुख रहते ही भज लेंगे, दुख आने का नाम ही नहीं लेगा। एक और चीज, आप बहुत आदमी सोचता है नहीं सुख आ ही नहीं रहा, नहीं भोजने से क्या होगा, नहीं आएगा। भूल जाइए कि सुख के लिए मैं भज रहा हूं, इनमें जुट जाइए। कहते हैं तुम मेरे में आ जाओ, तुम मेरा काम करो। इनका काम आप क्या कर रहे हो? आपका औकात कहाँ है इनका काम करने का? इनका नाम जपिए तो ये कहते हैं मैं तेरा काम कर दूंगा। आप इनका नहीं कुछ काम कर सकते, आपकी औकात नहीं है, लेकिन इनकी औकात इतनी है कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं। इनकी औकात इतनी है कि आपको जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी औकात तो दिखाइए। जितनी आपकी औकात है, श्रद्धा है, नाम जाप करके देखिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम। हमेशा लगे रहिए, हमेशा इस कीर्तन भजन को करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, लगे रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।